हेलो एवरीवन। इससे पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर्स के वर्गीकरण के बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात की थी। और हमने देखा था कि कंप्यूटर को हम टू वेज में कैटेगराइज करते हैं। उनमें से फर्स्ट वेज जो था वो डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी के बेसिस पे कंप्यूटर को हमने थ्री कैटेगरी में या थ्री टाइप्स में डिवाइड किया था: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उनके बारे में हमने डीपली स्टडी की थी। आज हम कंप्यूटर को उनके साइज के बेसिस पे उनका वर्गीकरण करेंगे और उनका वन बाय वन यहाँ हम स्टडी करेंगे। साइज के बेसिस पे मेनली हम कंप्यूटर्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं या 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उनमें सबसे पहला हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर की जब बात आती है तो ये आकार में छोटे होते हैं और कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं। ये नॉर्मली उपयोग करने में भी आसान होते हैं, उपयोगकर्ता के लिए यूजर फ्रेंडली भी होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है और इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया जाता है, जो वास्तव में एक पूरा सीपीयू होती है और एक छोटी सी चिप पर समाहित हो जाती है। इन कंप्यूटरों का आकार इतना छोटा होता है कि हम इन्हें एक मेज पर आसानी से रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में देख रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज ए पर्सनल कंप्यूटर। इट हैज ए इट इज ए जनरल पर्पज कंप्यूटर दैट इज डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल यूज। इट हैज ए माइक्रो प्रोसेसर एज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, memory, storage area, input unit and output unit. Laptops and desktop computers are examples of microcomputers. They are suitable for personal work, that may be making an assignment, watching a movie, or at office or office work. तो इस प्रकार हमने देखा कि माइक्रो कंप्यूटर हैं वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं जो इजीली जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए, इट इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज अमंग ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। सभी तरह के कंप्यूटर में ये साइज में सबसे छोटा होता है। ए लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड। एक लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर को हम इसमें यूज कर सकते हैं। इट इज़ डिजाइंड फॉर पर्सनल वर्क एंड एप्लीकेशंस। ये जो कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर वो पर्सनल वर्क के लिए डिजाइन किए गए थे और एक समय में केवल एक ही यूजर इन पे कार्य कर सकता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू यूज। ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं और यूज करने में इजी होते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर द यूजर टू हैव स्पेशल स्किल्स और ट्रेनिंग टू यूज। इनको उपयोग करने के लिए यूजर को कोई स्पेशल स्किल और ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जनरली कम्स विद द सिंगल सेमीकंडक्टर चिप। ये सिंगल सेमीकंडक्टर चिप के साथ में आते हैं। इट इज कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग सच एज प्रिंटिंग, स्कैनिंग, ब्राउजिंग, वाचिंग वीडियोज etc एटसेट्रा। तो इस प्रकार ये प्रिंटिंग में, स्कैनिंग में, ब्राउजिंग में और वीडियो वॉच करने में काम में लिए जाते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्क स्टेशन। जो 5 कैटेगरी हैं उनमें सेकंड हमारी कैटेगरी साइज के बेसिस पे वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन इज ए सिंगल यूजर कंप्यूटर दैट इज डिजाइंड फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस। ये भी सिंगल यूजर कंप्यूटर है जो कि टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया था। इट हैज ए फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, ए लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड हाई स्पीड ग्राफिक अडेप्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इन कंप्यूटर में वो फास्टर होता है किसकी तुलना में? माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। रैम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो लार्ज होती है और इनका जो ग्राफिक अडेप्टर होता है वो हाई स्पीड का होता है।
It generally performs a specific job with great expertise. किसी भी स्पेसिफिक जॉब को ये बड़े एक्सपर्ट वे में कर लेते हैं. Accordingly, they are of different types such as graphics workstation, music workstation, engineering design workstation, और इसी बेसिस पे इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं. अब बात करें हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स की. वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स की बात यहाँ हम कर रहे हैं. तो देखिए, इट इज़ ए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम डिजाइंड फॉर ए सिंगल यूजर फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल यूज. हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं जो कि सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किए गए थे, चाहे वो बिजनेस में उपयोग करे या प्रोफेशनल यूज में इनका उपयोग करे. इट हैज लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, बेटर ग्राफिक्स एंड मोर पावरफुल सीपीयू देन ए पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ग्राफिक्स इनका बेटर होता है, और सीपीयू जो होता है वो इनका मोर पावरफुल होता है पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में. इट कैन हैंडल एनिमेशन, डाटा एनालिसिस, सीएडी, ऑडियो एंड वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग. नेक्स्ट हम बात करें कि कोई भी कंप्यूटर है जिसमें फॉलोइंग 5 फीचर्स हों तो उसको हम एक तरीके से वर्क स्टेशन की तरह है या वर्क स्टेशन के रूप में मान सकते हैं. मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स. मल्टीपल प्रोसेसर कोर की बात करें, इट हैज़ मोर प्रोसेसर कोर्स देन सिंगल लैपटॉप और कंप्यूटर्स. तो इस प्रकार सिंगल लैपटॉप और कंप्यूटर की तुलना में इनमें क्या होते हैं, मोर प्रोसेसर कोर होते हैं. किसमें, वर्क स्टेशन में. ईसीसी रैम, इट इज प्रोवाइडेड विथ error correcting code memory that can fix memory errors before they affect the system's performance. error correcting code memory होती है जो कि क्या करती है, सिस्टम के परफॉर्मेंस को सही तरीके से काम करने में मदद करती है. नेक्स्ट बात करें रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स, RAID. It refers to multiple internal hard drives to store or process data. इसका मतलब क्या है, मल्टीपल इंटरनल हार्ड ड्राइव डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इनमें होती है. SSD की बात करें, SSD is better than conventional hard disk drive. It does not have moving parts, so the chance of physical failure are very less. जो हमारी कन्वेंशनल हार्ड डिस्क होती है जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स में होती है, उसकी तुलना में इसका सबसे बड़ा फायदा ये है SSD का कि इसमें किसी भी प्रकार के फिजिकल फेलियर की संभावना 0 होती है. ऑप्टिमाइज्ड हायर एंड जीपीयू होता है इनमें जो कि क्या करता है, सीपीयू का जो लोड होता है उसको रिड्यूस करता है. तो इस प्रकार हमने देखा कि ये कुल 5 फीचर्स हैं जो किसी भी कंप्यूटर में हो तो उसको हम एक तरीके से वर्क स्टेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करें मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर की बात आती है तो देखिए, इट इज ए मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर. इंपॉर्टेंट बात यह है, मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर हैं ये. साइज इनकी माइक्रो और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं उनके बीच की है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more processor and can support 4 to 200 यूजर्स एट वन टाइम. इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं और एक साथ ये कंप्यूटर 4 से 200 आदमी इन पर कार्य कर सकते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन institutes and departments for tasks such as billing, accounting, and inventory management. A mini computer
lies between the mainframe and microcomputer, as it is smaller than mainframe computer but larger than a microcomputer. इस प्रकार के कंप्यूटर में अन्य जो सहायक उपकरण होते हैं, जैसे बात करें प्रिंटर है, प्लॉटर है, वो भी जोड़े जा सकते हैं। अब बात आती है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। इट इज लाइट वेट दैट मेक्स इट इजी टू कैरी एंड फिट एनीवेयर। लाइट वेट होते हैं इसलिए इनको इजीली हम कैरी कर सकते हैं और कहीं भी फिट कर सकते हैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तुलना में लेस एक्सपेंसिव होते हैं। वेरी फास्ट कंपेयर्ड टू इट्स साइज। साइज की तुलना में ज़्यादा फास्ट होते हैं और एक बार चार्ज करने के बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक ये चार्ज रह सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर ए कंट्रोल्ड ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरी नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। जब हम बात करें कि मिनी कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस की, तो सबसे पहला प्रोसेस कंट्रोल है, सेकंड डाटा मैनेजमेंट है और थर्ड है कम्युनिकेशंस पोर्टल। प्रोसेस कंट्रोल के बारे में बात करें तो इट वाज यूज्ड फॉर प्रोसेस कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग। इट मेनली परफॉर्म two primary functions that are collecting data and feedback. If any abnormality occurs in the process, it is detected by the mini computer and necessary adjustment are made accordingly. यानी कि ये प्रोसेस कंट्रोल को कैसे करता है कि इसमें अगर हमें कोई भी अबनॉर्मलिटी, कंप्यूटर में कोई भी अबनॉर्मलिटी इसको महसूस होती है तो ये क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता है। सेकंड बात आती है डाटा मैनेजमेंट की। इट इज एन एक्सीलेंट डिवाइस फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस टू कलेक्ट, स्टोर एंड शेयर डाटा। लोकल हॉस्पिटल्स एंड होटल्स कैन यूज इट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ दियर पेशेंट्स एंड कस्टमर्स रेस्पेक्टिवली। यानी डाटा मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से काम आता है। और हम बात करें कि लोकल हॉस्पिटल और होटल्स हैं, वो इसका उपयोग इस वजह से करते भी हैं। कम्युनिकेशंस पोर्टल, इट कैन आल्सो प्ले द रोल ऑफ ए कम्युनिकेशन डिवाइस इन लार्जर सिस्टम्स बाय सर्विंग एज ए पोर्टल बिटवीन ए ह्यूमन ऑपरेटर एंड सेंट्रल प्रोसेसर और कंप्यूटर। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसके मेनली 3 एप्लीकेशंस हैं मिनी कंप्यूटर के। नेक्स्ट बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये आकार में माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से क्या है, बड़े हैं और इनकी संग्रहण क्षमता जो थी वो 256 MB से 2 GB। कार्य करने की इनकी गति अपेक्षाकृत अधिक थी। ये पूर्व कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते थे और इन पर सैकड़ों व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटर्स को देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है जिससे इनका तापमान नियंत्रित रहे। इन कंप्यूटर का मूल्य भी अधिक होता है। Mainframe computers are designed to support hundreds or thousands of users simultaneously. They can support multiple programs at the same time. Important बात है कि multiple programs at the same time support ये कर सकते हैं। It means they can execute different processes simultaneously. These features of mainframe computers make them ideal for big organizations like banking and telecom centers, which need to manage and process a high volume of data that requires integer operations such as indexing, comparisons, etc. तो इस प्रकार ये कंप्यूटर्स जो हैं काफ़ी सारे डाटा को एक साथ क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं और इसीलिए इनका बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर में उपयोग ज़्यादा होता है। बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, इट कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस कर सकता है और मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन ए सेकंड इन द बैंकिंग सेक्टर को ये क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। इट हैज़ ए वेरी लॉन्ग लाइफ। अगर हम इनको स्मूथली यूज लें तो 50 ईयर्स प्रॉपर इंस्टॉलेशन के बाद ये काम में आते रहते हैं। इट गिव्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस विथ लार्ज स्केल मेमोरी मैनेजमेंट।
परफॉर्मेंस बहुत शानदार होती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू शेयर और डिस्ट्रीब्यूट its workload among other processors and input-output terminals. There are fewer chances of errors or bugs during processing in mainframe computers. If any error occurs, it can fix it quickly without affecting the performance. एरर के चांस बहुत कम होते हैं और अगर कोई एरर हो भी जाए तो उसको बिल्कुल ये क्विकली फिक्स कर देते हैं बिना किसी परफॉर्मेंस को अफेक्ट किए हुए। इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द स्टोर्ड डाटा एंड अदर ऑनगोइंग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा। स्टोर्ड डाटा को ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशंस की, तो ये हेल्थ केयर में काम में आता है, फील्ड ऑफ डिफेंस, फील्ड ऑफ एजुकेशन और रिटेल सेक्टर में इनका उपयोग होता है। फर्स्ट हम बात करें हेल्थ केयर में, इट इनेबल्ड हॉस्पिटल्स to maintain a record of their millions of patients in order to connect them for treatment or related of their appointment, medicine updates और disease updates। तो इस प्रकार हेल्थ केयर में इनका काफ़ी अच्छा उपयोग है। डिफेंस के फील्ड में भी इनका अच्छा उपयोग है। इट अलाउज द डिफेंस डिपार्टमेंट्स टू शेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद अदर ब्रांचेज ऑफ डिफेंस। देखिए सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है उनको डिफेंस की अदर ब्रांच के बीच में शेयर करने में ये काम में आता है बिना किसी एरर के। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इट हेल्प्स बिग यूनिवर्सिटीज टू स्टोर, मैनेज एंड retrieve data related to their courses, admissions, students, teacher, employees and affiliated schools and colleges. In the retail sector, the retail companies that have a huge customers base and branches use mainframe computer to handle and execute information related to their inventory management, customer management and huge transaction in the short duration। तो इस प्रकार चार मेन फील्ड हैं जिनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का उपयोग होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो पांचवा प्रकार है वो सुपर कंप्यूटर है। आकार में बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर, कार्य करने की गति अन्य कंप्यूटरों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। ये उच्च संग्रहण क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं और इनमें समानांतर प्रोसेसिंग की क्षमता होती है जिसमें कोई गणना अलग अलग चरणों में करने के बजाय इस प्रकार एक साथ की जाती है कि जल्दी ही वो क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। देखिए अधिक जटिल गणना और उच्च कोटि की सुत्ता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल होती हैं। इसीलिए इनका मुख्यतः उपयोग वैज्ञानिक शोध प्रयोगशालाओं में, मौसम की भविष्यवाणी में, अंतरिक्ष शोध प्रयोगशालाओं में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स। They are designed to process huge amount of data. A supercomputer can process trillions of instructions in a second. Important बात, trillions of instructions in a second process कर सकता है। It has thousands of interconnected processors. इसमें हजारों इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर होते हैं और मेनली ये साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के फील्ड में इसका उपयोग होता है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था 1976 में रोजर क्रे के द्वारा। भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो सीडेक पुणे में निर्मित किया गया था जिसका नाम परम है और इसका विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स या एप्लीकेशंस की बात करें सुपर कंप्यूटर की तो वो इस प्रकार हैं। It has the ability to decrypt your password to enhance protection for security reasons. सिक्योरिटी रीजन्स के हिसाब से अपने पासवर्ड्स को इन्हेंस करने की कैपेबिलिटी में। इट प्रोड्यूसेस एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन एनिमेशन। इट इज यूज्ड फॉर वर्चुअल टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड क्रिटिकल मेडिकल टेस्ट्स। इट कैन स्टडी एंड अंडरस्टैंड climate patterns and forecast weather conditions. It can run in national oceanic and atmospheric administration.
that can execute any type of simple and logical data. It helps in designing the flight simulators for pilots at the beginners level for their training. जो उनका ट्रेनिंग का शुरुआती लेवल होता है उसमें ये काम में आते हैं उनकी. It helps in extracting useful information from data storage centers और क्लाउड सिस्टम. फॉर एग्जांपल बात करें हम इंश्योरेंस कंपनी में, ये डाटा एक्सट्रैक्ट करने में काम में आते हैं. It has played a vital role in managing the online currency world such as stock market and Bitcoin. बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट में ये ऑनलाइन जो करेंसी है उसको मैनेज करने में काम में आते हैं. It helps in the diagnosis of various critical diseases and in producing accurate results in brain injuries, strokes, etc. ब्रेन इंजरी और स्ट्रोक्स के एक्यूरेट रिजल्ट्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में काम में आता है. इट हेल्प्स इन साइंटिफिक रिसर्च एरियाज बाय एक्यूरेटली एनालाइजिंग डाटा obtained from exploring the solar system, satellites and movement of earth में काम में आता है. It also used in a smoke control system where it predicts the level of fog and other pollutants in the atmosphere. तो ये एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है और वर्तमान में सुपर कंप्यूटर पे काफ़ी आगे का रिसर्च जारी है. सुपर कंप्यूटर के कुछ अन्य उदाहरणों की बात करें हम तो क्रे 3, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन 3, साइबर 205, ये कुछ इसके अन्य उदाहरण हैं. तो आज हमने साइज के बेसिस पे कंप्यूटर्स का वर्गीकरण किया और उसमें हमने मेनली 5 प्रकार के कंप्यूटर्स के बारे में स्टडी करी. सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद वर्क स्टेशन, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम और लास्ट में हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में स्टडी की. तो आज के इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.